बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब का आज बहुत ही इंपॉर्टेंट खिताब और बड़ा मतलब कि अंदूर अंदेश और बड़ा मैनी खेज था। उसको समझने की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान को मतलब कि इस दलदल से निकालना है, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है, पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी और अपनी मतलब कि सलामती की खातर ये बड़ा इंपॉर्टेंट खिताब था। उन्होंने सबसे पहले कहा कि 9 मई का जो वाक़या हुआ है उसमें बाकायदा तौर पर आप इंक्वायरी करवाएँ, शफाफ इंक्वायरी करवाएँ, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद उस मुकदमे में जो कि एक जाल बुना गया था, उस मुकदमे से बाकायदा तौर पर जज ने उसको बरी कर दिया। इसका मकसद ये है कि हमारी वो सेंट्रल कमेटी की नायब सदर थी और पंजाब की वो नायब सदर थी। उसने अगर मतलब कि अगर हमने कोई प्लान बनाया होता इन घरों को जलाने का, कोर कमांडर हाउस को जलाने का, जीएच को जलाने का या किसी और को जलाने का, तो वो लाजमी बात है वो मतलब कि वो मंजरेआम पर आ जाता है। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद के बरी होने के बाद ये साबित हो गया है कि हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था, हमारा सिर्फ एहतजाज का प्रोग्राम था जो कि आपके सामने है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो उसके बाद 9 मई के बाद जो जुल्म सितम हुआ है, जो मतलब कि हमारे 10-15 हज़ार बंदे जो हैं वो पकड़े हुए हैं और उनको जिस तरह टार्चर किया जा रहा है, उनको जिस तरह नंगा किया जा रहा है, उनको जिस तरह ज़ियत दी जा रही है, यानी कि जेलों में जगह जगह कम है, ना उनको खाना मिल रहा है, ना उनको मतलब कि इंसानी हकूक़ की बहुत बढ़िया खिलाफवर्जियाँ हो रही हैं। और जिस तरह औरतों को जिस तरह मतलब कि घरों से उठाया जा रहा है, जिस तरह उनको फिर जेलों में बंद करके उनके मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में अनमोल वाक़या हुआ है कि एक ऐसा वाक़या जो कि प्री प्लान था, उस प्री प्लान को मतलब कि एक वजह बना के मेरी पार्टी और मुझ पे और मेरी कारकुनों पे जो जुल्म सितम हो रहा है उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। इसलिए मैं इमरान साहब कहते हैं कि मैं मतलब कि जो मुक़द्दर हलके हैं जो हुकूमतें बनाते हैं और बगाड़ते हैं, उनको कहता हूँ कि आप शफाफ तहक़ीक़ात कराएँ। आप शफाफ तहक़ीक़ात के बाद अगर कोई बंदा ऐसा उसमें मुलव्वस है तो बाकायदा तौर पर उसको मिलिट्री कोर्ट्स में भी मतलब कि करवाएँ, जहाँ मर्ज़ी है आप करवाएँ। लेकिन जो सूरत हाल अब बन गई है, ना ही मतलब कि मेरी पार्टी को मतलब कि बैन करने के लिए, मेरी पार्टी को क्रश करने के लिए, मेरी पार्टी को मतलब दबाव के तहत छुड़ाने के लिए जो जो हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी पाकिस्तान में कम ही हुए हैं। दूसरी बात ये है उन्होंने की है कि जो भी बंदे मतलब कि मेरे साथ अभी खड़े हैं उनके कारोबार को तबाह किया जा रहा है, उनको मतलब कि चादर और चारदीवारी की खिलाफवर्जी की गई है। उन्होंने अमाद अज़हर की मिसाल दी, उन्होंने कहा कि उसकी फैक्ट्री बंद कर दी गई है, जो कि मतलब कि इस मुल्क को बहुत ज़रूरत है इस वक्त। मतलब कि लोग बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार दिया जाए। लेकिन वहाँ पाकिस्तान में अब ये है कि रोज़गार जिनको मिला वो उनको भी बंद कर दिया गया है। यानी कि अमाद अज़हर को मेरा साथ छुड़ाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। उधर से आतिफ़ खान है, उसकी मतलब की फैक्ट्रियाँ बंद कर दी गई हैं, उसकी मतलब के जो ऑफिसेज़ बंद कर दिए गए हैं, उसको इसलिए बंद कर दिए गए हैं कि वो मेरा साथ छोड़ दे। और तीसरी बात उन्होंने सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट बात की थी कि पाकिस्तान में उस वक्त तक डॉलर नहीं आएंगे, उस वक्त तक सरमायाकारी नहीं होगी जब तक आपका आप आइन के मुताबिक नहीं चलते, जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन के तक अमल दरामद नहीं कहती। और जिस तरह की हरबे इस्तेमाल कर रही है, जिस तरह के मतलब कि जुल्म सितम कर रही है, ये दुनिया भी देख रही है। पहले डॉलर इसलिए आ रहे थे मुल्क में और मुल्क मतलब कि इस तरह संभला हुआ था कि सीटों और सेनेटों के तहत हम मतलब अमेरिका से डॉलर ले रहे थे। उसके बाद ज़ियाउल हक के दौर में भी मतलब कि हम जंग में शरीक हो गए तो फिर डॉलर आ रहे थे। मुशर्रफ के दौर में भी हम जंग में शरीक हुए हुए थे, इसलिए डॉलर आ रहे थे। लेकिन अब आपको डॉलर कोई नहीं देगा, इसलिए कि अब आप मुल्क में जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, वो पहले ही भी दुनिया कहती थी कि इस मुल्क में मतलब जमहूरियत नहीं है, इस मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं है। हिंदुस्तान कहता था कि हम किससे बात करें, यहाँ तो मतलब कि डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ तो जमहूरियत नहीं है, यहाँ तो मतलब कि एक ही मतलब कि एस्टेब्लिशमेंट का राज है, जिसकी वजह से हम दुनिया में भी बदनाम हो रहे थे। और मतलब पाकिस्तान में जो सूरत हाल अब बना दी गई है, यानी कि हर एक चीज़ पे हर एक चीज़ को मतलब कि कंट्रोल किया जा रहा है। इस तरह कौन इस मुल्क में सरमायाकारी कर गया, कौन इस मुल्क में अपने पैसे मतलब इन्वेस्ट करेगा, ये तो दिन ब दिन मतलब कि ये पस्ती की तरफ जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह का जजों को डराया जा रहा है, जिस तरह जजों को उनकी वीडियो बना के मतलब कि
بلیک میل کیا جا رہا ہے، جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کو نہیں مانا گیا اور ان کو 14 مئی کا جو انہوں نے آرڈر کیا تھا وہ نہیں کروایا گیا، اور جس طرح نچلی سطح کے ججوں کو مطلب کہ ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جج ایک بندے کو بیل دیتے ہیں، آگے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، اور جس طرح مطلب کہ یہ لا قانونیت اور جنگل کے قانون کی طرح بہیو ہو رہا ہے، اس سے ملک کو اور ملک کی آنے والی نسلوں کو نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ بیرونی دنیا میں ہمارا جو مقام بنا مطلب کہ آج تک نہیں بن سکا، اسی لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ملک میں کوئی بھی جمہوریت نہیں ہے، کوئی بھی ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ دکھاوے کی جمہوریت ہے، یہ دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہی سوال کیا کہ اگر میری پارٹی پہ بھی بین ہو جائے، میری پارٹی ہار بھی جائے، آپ بتائیں کہ آپ کا آئندہ کا لائے عمل کیا ہے، کیونکہ آپ کا آئندہ کا لائے عمل یہی ہے کہ جو 30-35 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے انہیں کو دوبارہ لانا ہے، تو پھر آپ کو نہ اس ملک میں اکانومی ترقی کرے گی، نہ ہی اس ملک میں کوئی سرمایہ کاری کرے گا، نہ ہی اس ملک میں مطلب کہ کوئی بات چیت کرے گا۔ اسی لیے میں نے جب اپنے دور میں جو ترقی کے منزلیں تھوڑی بہت 6% لے گیا تھا، اس میں سب سے بڑی بات تھی کہ ریمنٹس بھی آ رہے تھے، لوگوں کو اعتماد بڑھ رہا ہوتا ہے، لوگوں کی ایک امید پیدا ہو رہی تھی، لوگوں میں ایک امید کی کرن پیدا ہو رہی تھی، اور لوگ باقاعدہ طور پر میں نے جو بنڈل آئی لینڈ کا منصوبہ شروع کیا، اس کے لیے بھی لوگ مطلب سرمایہ کاری کے لیے بالکل لاکھوں کروڑوں کی اربوں کی مطلب کہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے تھے۔ جو لاہور میں نے ایک نیو سٹی کا پروجیکٹ شروع کروانے کے لیے مطلب کہ کوشش کی، اس میں لوگ انٹرسٹ لے رہے تھے، پوری بیرونی دنیا کے لوگ جو ہے نا وہ مطلب کہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے تھے، لیکن یہ ہے کہ پھر مطلب کہ جب میری حکومت کو ختم کر دیا گیا، تو اب آپ خود بتائیں کہ آپ کا کیا روڈ میپ ہے، آپ اس ملک کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں، اس ملک کو کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں۔ میں تو یہی آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے مطلب کہ رویے پہ مطلب کہ غور کریں، اور کوشش کریں کہ شفاف طریقے سے انکوائری کرائیں، اس میں جو بھی ملوث ہے اس میں مطلب کو سزا دیں۔ پاکستان زندہ باد۔